हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये डिज़ाइन बना लेते हैं। ये डिज़ाइन आप बच्चों के स्वेटर में बना सकते हैं और जेंट्स के जो भी स्वेटर बनाते हैं या कोटी बनाते हैं उसमें आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, खासकर बिगिनर के लिए बता रही हूँ। अगर आप इसको डिज़ाइन को एज ए डिज़ाइन डालते हो तो आप इसको 9 नंबर की सिलाई में डाल सकते हो। अगर बॉर्डर के तौर पे ले जाना चाहते हो तो 10 नंबर से भी डाल सकते हो। तो डिज़ाइन 9 नंबर से बनाएंगे थोड़ा सा खुल जाएगा, 10 नंबर से बनाएंगे थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो पहले ही बता रही हूँ, अगर आप इसको बॉर्डर से बनाते हो तो 10 नंबर, और अगर ऊपर बनाते हो तो आप 9 नंबर लगाइए। तो चलिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फंदे किस तरह से लेने हैं तो देखिए, हमें सबसे पहले चार 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 करते जाना है। फोर फोर फंदे करते जाएंगे, लास्ट में आपके 2 फंदे आएंगे तो आपका ये डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगा। तो चार चार का प्लस करते जाइए, लास्ट में 2 फंदे आएंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर स्वेटर कार्डिगन में आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं डिज़ाइन की पहली सिलाई। तो फंदे डालने के बाद अगर बॉर्डर से डिज़ाइन बना रहे हो तो आपने कैसे बनाना, और ऊपर आप बॉर्डर के बाद बना रहे हो तो भी कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहली सिलाई है तो आपने क्या करना है, पहले 2 फंदे हमने उल्टे करने हैं। आप चाहें तो इस फंदे को इस तरह से ले लें, पहला फंदा उतार लें, चाहे आप इसको इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ आपको, चाहे इस तरह से उल्टा बना लें, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको उतार लूँगी। तो मैंने उतारा और दूसरा फंदा उल्टा बनाया। तो 2 फंदे हो गए। अब देखिए, धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे हमारे जो दिखाई दे रहे हैं, इन फंदों के आगे से सिलाई डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। ये जो फंदा बनाया हमने निकाला, इसको हम इस सिलाई में डालेंगे, और यहाँ पे ये 3 फंदे हो गए। ध्यान से देख लीजिए, 3 फंदे हो गए। इन 3 फंदों में से ये 2 फंदे हमने, तो देखिए 2 का 1 करेंगे। ये जो हमने फंदा ये तीसरा लिया है, इसी को मिला के ये फंदा 2 का 1 करेंगे, और अगले वाला ऐसे, और अगले वाला एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो मतलब हमारे 3 फंदे हुए थे, 3 से हमने 2 बनाए। अब धागा आगे करेंगे। ये 4 फंदों का पैटर्न आपने इसी तरह से चलाना है। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, और फिर ध्यान से देख लीजिए, धागा पीछे करके आपने इन 2 के आगे से सिलाई निकाल के इस तरह से बना लेना। जो आप ये फंदा एक्स्ट्रा बना रहे हो यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ से एक फंदा लेके, एक फंदा ये है, इसके साथ ही 2 फंदों का 1 करेंगे, और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो फिर हमने यही रिपीट करना, 2 फंदे उल्टे, और उसके बाद धागा पीछे करके यहाँ से सिलाई डालेंगे, इससे निकाल लेंगे, और इसको उसके ऊपर से चढ़ा के 2 फंदों का 1, और एक फंदा सीधा, धागा आगे करके फिर उल्टा। तो यही हमने रिपीट करते जाना है पूरी सिलाई। जब आप लास्ट में आ जाएंगे तब भी आपने ये 2 फंदों को इस तरह से, 2 फंदों के आगे से सिलाई लेके 2 का 1 करके, और फिर एक फंदा सीधा, और लास्ट में भी आगे धागा करके लास्ट के 2 फंदे उल्टे। तो आपके देखिए, 2 फंदे यहाँ से उल्टे आए और 2 फंदे यहाँ उल्टे आए। तो डिज़ाइन आपका बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे सेट हो जाएगा। पहला फंदा इस तरीके से उतार लूँगी, और बाकी पूरी सिलाई है मैंने उल्टी उल्टी डाल देनी है। जो दूसरी सिलाई है हमारी डिज़ाइन की, वो हम उल्टी उल्टी डाल के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने दूसरी सिलाई बना के उल्टी उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए तीसरी सिलाई की तरफ। तो तीसरी सिलाई देख लीजिए कैसे करना है। अब तीसरी सिलाई में हमने सबसे पहला फंदा उतार लेना है ऐसे। सबसे पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे रख लेंगे। अब आपने क्या करना है, जो आपका ये दूसरा फंदा दिखाई दे रहा, इसको आपने पहले बनाना है ऐसे। इसको आगे की तरफ से ऐसे बनाएंगे, एक बनाया, और ये जो आपका फंदा है इसको आपने बाद में बनाना है। मतलब दूसरे वाला फंदा पहले बनाएंगे, और पहले वाला दूसरी बार बनाएंगे। तो अब देखिए, ये 2 फंदे इनको उतार लेंगे। ये फंदा हमने तीसरा जो पीछे कर लेना, और चौथे फंदे को पिछली तरफ से आगे ला के ऐसे सिलाई में इसको हम दोनों को बना लेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। पहला फंदा देखिए हमने उतारा, और 4 फंदे ये हमारे इस तरह से हमने टर्न कर लिए। टर्न हमारे बीच के दो दो फंदे हैं, उनको करना है। देखिए, बीच के 2 फंदे हैं, इसके साइड ये भी उल्टा फंदा है, उसके उधर भी उल्टा फंदा है। तो यहाँ से हम ऐसे सिलाई लेंगे, और यहाँ से एक सीधा फंदा बनाया, और फिर उसके बाद ये अभी छोड़ना नहीं है, उसके बाद ये बनाया, फिर दोनों उतार देंगे। और इसी तरह से 2 फंदे उतार के ये वाला फंदा हम पीछे कर लेंगे, और पीछे वाला फंदा हम पिछली तरफ से आगे सिलाई में डाल के इसको इस तरह से
दो बना लेंगे। बस आपने इनको ही रिपीट करते जाना है, टर्न कर लेना है इनको। यहाँ आपको नोट सी दिख रही होगी, इस नोट में जो दो फंदे हैं इन्हीं को आपने टर्न करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से, और ये सीधा। अब इन दो फंदों को उतार लेंगे, ये तीसरा फंदा पीछे कर लेंगे और चौथे फंदे को पिछली तरफ से आगे करके ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। तो पूरी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी हमने इनको दूसरे फंदे को पहले बनाया और पहले को दूसरा बनाया, और यहाँ तीसरे को और चौथे को उतार के इसको हमने इस तरह से लेके और इसको चौथे फंदे को पहले बना लेना है और तीसरे को बाद में बना लेना। और यहाँ पे लास्ट में हमारा एक फंदा बच जाएगा, इसको सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। अब चौथी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बनेगी, सेम हमारी दूसरी सिलाई जैसे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लूँगी मैं इसको। तो देखिए चौथी सिलाई हमारी बन के कंप्लीट हो गई। तो देखिए पांचवी सिलाई हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ये आया, अब ये नोट सी आई आपको दिखाई दे रही होगी। अब हमने पांचवी सिलाई में इसको थोड़ा सा बीच में लेके आना, जैसे यहाँ आपको बीच में दिख रहा है, ये नोटें सी दिखाई दे रही हैं आपको, ये देखिए गांठें सी दिखाई दे रही हैं, इस गांठ को बीच में लेके आना। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, ये हमारी छठी सिलाई है डिज़ाइन की, सॉरी पांचवी सिलाई है डिज़ाइन की। तो पांचवी सिलाई में हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, अगला हमने सीधा बनाना। तो दो फंदे सीधे हो जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे दो फंदे सीधे कर लेंगे और धागा आगे करके दो फंदे हमने उल्टे कर लेने हैं। ये पांचवी सिलाई में करेंगे हम, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, अब धागा पीछे करेंगे। देखिए सेम हमने पहली सिलाई जैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई डालनी और यहाँ से हमने ये फंदा निकाला, अब देखिए यहाँ डाला और इसके बाद दो फंदों का, ये तीन हो गए, इन दो को पहले दो को एक कर देंगे और फिर अगले को सीधा बना लेंगे। बस आपको क्या करना है, जो ये नोट है ये बीचों बीच लाने के लिए आपको पहले दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बनाने होंगे, उसके बाद नोट लगानी होगी। जो हमारी पहली सिलाई थी उसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाने के बाद ही नोट लगा दी थी, तो इससे क्या होगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे, बस बाकी आपका पैटर्न सेम रहेगा। अब दो फंदे उल्टे बनाऊंगी, फिर वैसे ही करूँगी, यहाँ पे ऐसे सिलाई डाल के इसको इस तरह से निकाल के इसको फंदे को इसके ऊपर चढ़ा लेंगे और यहाँ पे दो फंदों का एक बनाएंगे और फिर एक बनेगा सीधा। अब फिर दो फंदे उल्टे, बस यही हमने पूरा सिलाई में करते जाना है। तो देखिए लास्ट में भी हमने ये देखिए इस तरह से कर लिया इसको, और दो फंदे उल्टे और दो फंदे हमारे सीधे आए, सेम वैसे ही आए जैसे हमारे स्टार्टिंग में आए। तो पांचवी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई बन के। अब आ जाइए छठी सिलाई। छठी सिलाई हमारी पूरी उल्टी डलेगी, उल्टी तरफ से कुछ नहीं है, उल्टी तरफ से आपने उल्टा उल्टा डालते जाना है। अब देखिए हमारी सातवीं सिलाई। सातवीं सिलाई में हमने क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, पहला फंदा उतार लेंगे और अगले दो फंदे उल्टे बना लेंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये दो फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। अब देखिए यहाँ गांठ सी बनी आप देख रहे होंगे। तो अब देखिए ये वाला जो ये वाला फंदा, इसको वही टर्न करेंगे आप, पहले बनाएंगे दूसरे वाले को और फिर आप इसको बनाएंगे, पहले वाले को दूसरा बनाएंगे। तो इस तरह से, और फिर इस तरह से दोनों उतार के आपने आगे पीछे कर लेने, जैसे मैंने आपको तीसरी सिलाई में बताया। ये देखिए बस आपके पहले स्टार्टिंग में पहला फंदा सीधा और दो उल्टे आएंगे, उसके बाद सारे फंदे आपके इसी तरह से टर्न होते जाएंगे। तो फिर आपने पहला फंदा दूसरे वाले को पहले बनाना और पहले को दूसरे बनाना, और इन दो फंदों को उतार के आपने तीसरे फंदे को बाद में और चौथे फंदे को पीछे की तरफ से आगे करना। ये सातवीं सिलाई है ये तीसरी सिलाई जैसी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से वो हो जाता है, इसमें इसमें सिलाई आपकी पीछे ही रहेगी इस तरह से। अब आपने बीच में कुछ नहीं करना, इनको बस चार चार फंदों को इस तरह से पलटते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये फंदा आपने पहले लिया और ये बाद में बनाया
और इन दोनों को उतार के फिर इनको टर्न करना है। जैसे आपको आसान लगे ऐसे आप टर्न कर सकते हैं इनको, 4 फंदों को इस तरह से। तो मैं पूरी रो कर लेती हूँ। लास्ट में भी टर्न कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे रह गए, जिनमें से हम पहले 2 उल्टे बना लेंगे और एक सीधा बना लेंगे। तो 7वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब 8वीं सिलाई हमने पूरी उल्टी डाल देनी है। जो उल्टी सिलाई हमारी, इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए हमारी 8 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। 8 सिलाइयाँ मैंने आपको निकाल के दिखाई। अब फिर आपने पहली सिलाई से लेके 8 सिलाइयाँ फिर रिपीट करनी। 8 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएंगे। जो आपके ये देखिए डॉट से आपको दिखाई दे रहे, ये बीचों बीच आने के लिए आपको 4 सिलाइयाँ इसकी, 4 सिलाइयाँ इसकी। लेकिन आपको बनानी किस तरीके से है, हर 5वीं सिलाई के बाद आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा, जिससे ये डॉट डॉट से ऐसे, ये देखिए इस तरह से आए। तो बहुत ही सुंदर पैटर्न है, देख लीजिए, और आसान है। अब मैं आपको एक सिलाई और निकाल के दिखा देती हूँ। 8 सिलाइयों के बाद हमारी पहली सिलाई देखिए हमने कैसे निकाली थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला फंदा उतारिए चाहे बनाइए, ये 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे 2 फंदों को ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने धागा पीछे करना और इसमें से 2 फंदों के पीछे से सिलाई निकाल के ये फंदा लेना है, इसके ऊपर चढ़ा देना है। और यहाँ पे 2 फंदों का पहले एक करेंगे। देखिए ध्यान से देख लीजिए, 2 फंदों का एक करके आपने अगला फंदा भी सीधा बना लेना है। बस आपने यही रिपीट करते जाना। 2 फंदे उल्टे और पहली सिलाई है और धागा पीछे करके 2 के आगे से ऐसे सिलाई निकाल के ये चढ़ा के, और यहाँ पे 2 फंदों का एक, और उसके बाद सिंगल फंदा एक, और फिर 2 फंदे उल्टे। इस तरह से आपने पूरी सिलाई पहली बना लेनी है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। लास्ट में भी उसी तरीके से हमने देखिए 2 फंदों का सबसे पहले सिलाई डाल के इसको ले लिया और 2 फंदों का एक कर लिया, और ये सिंगल फंदा बनाया ऐसे, और धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे। तो देखिए मैंने आपको पहली सिलाई भी निकाल के दिखा दी और 8 सिलाइयाँ नीचे डिज़ाइन की दिखा दी। तो देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आएगा। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से बहुत ही सुंदर बनने वाला डिज़ाइन है अगर आप इसको ध्यान से बनाते हो। और लेडीज़ कार्डिगन में बनाते हो तो 9 नंबर की सिलाई लगाइए। अगर ऊपर जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट बनाते हो, आपने बॉर्डर से ही शुरू करना है, तो तब भी 9 नंबर से बनाइए। अगर टाइट बॉर्डर रखना है तो 10 नंबर से बनाइए। तो इस तरह से आप ये पैटर्न बना के अपने कार्डिगन को खूबसूरत बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरे इस तरह के पैटर्न अच्छे लगते हों। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।